अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएमपीएस स्टार्ट कैसे होती है, रनिंग मोड में कैसे जाती है और वो वोल्टेज को रेगुलेट कैसे करती है। ये बेसिकली मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये भाई हैं गोविंद राज स्वामीनाथन। इन्होंने मुझे मैसेज किया है, 1 घंटा पहले इनका मैसेज आया कि सर, पावर सप्लाई को जब ऑन करते हैं तो उस वक्त सेकेंडरी में कोई वोल्टेज नहीं होते। ये तो पक्की बात है, क्योंकि जब पावर सप्लाई ऑन हो रही है तो सेकेंडरी में कोई वोल्टेज नहीं होते। तो उस वक्त इस केस में पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर कैसे वोल्टेज पैदा कर सकती है जब फीडबैक में वोल्टेज नहीं है। उन्होंने कहा जी, इन दिस केस हाउ पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर मैनेज टू प्रोड्यूस सेकेंडरी वोल्टेज। वो किस तरह सेकेंडरी वोल्टेज बना लेती है, क्योंकि वहां तो फीडबैक है ही नहीं है। तो मैनू जिन्नी भी अंग्रेजी आती सी मैं लिख दी थी। ਤੇ मैं क्या चलो अपने दोस्तों यारों नाल इनू शेयर कर लीए, चलो किसी का इसका फायदा हो सके। तो इनके इस सवाल में बहुत बड़ा एक जवाब है कि सेकेंडरी में वोल्टेज नहीं है, फीडबैक तो नहीं होगी डेफिनेटली। इस जगह पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हमें एक रजिस्टर नजर आ रही है 220 के की। अभी देखिए, सेकेंडरी बिल्कुल सोई हुई है, सेकेंडरी में कोई चीज नहीं है, सेकेंडरी में किसी किस्म के कोई वोल्टेज नहीं। जब सेकेंडरी में वोल्टेज नहीं है तो इसका मतलब है ये फीडबैक सर्किट हमारा ऑफ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब ये नहीं है तो हमारे ये वीसीसी वाइंडिंग जो एक्सिलरी वाइंडिंग है, यहाँ पर भी कोई चीज़ नहीं है। अभी 2-3 चीज़ें आ गई कि सिर्फ और सिर्फ हमारे इस कैपेसिटर पर वोल्टेज हैं, क्योंकि हमने इनपुट सप्लाई दी, कैपेसिटर पे वोल्टेज आ गया, ये वोल्टेज बने और इस पिन पे सबसे पहले आ गए। अच्छा, अभी अगर इससे राइट साइड पे जाएं तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से आकर मॉसफेट के ऊपर वोल्टेज पहुंच गए, लेकिन मॉसफेट इस वक्त हमारी ऑफ है। जब मॉसफेट ऑफ है तो कोई रास्ता और बनता नहीं है कि ये आईसी स्टार्ट कर सके। इसको स्टार्ट करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ जो है, ये एक रजिस्टर, इस रजिस्टर ने काम करवाना है। कैसे? अभी देखिए, जैसे ही ये वोल्टेज आते हैं तो ये पिन नंबर 7 पे वीसीसी है, ये वाली, ये वोल्टेज आ गए। इसको अभी वीसीसी चाहिए, इस आईसी को। फीडबैक की अभी कोई ज़रूरत नहीं, कंपनसेशन पिन इसकी कनेक्ट है ऑलरेडी। तो रेफरेंस पिन देखें तो ये रेफरेंस यहाँ पर आरटी और सीटी, ये दो चीज़ें, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट जब लग गए तो इसको ये वोल्टेज आए, इसने अंदर से रेफरेंस बनाया 5 वोल्ट का और इन दो कंपोनेंट को दे दिया। जब इन दो कंपोनेंट को दे दिया तो RTCT जो इसका इंटरनल ऑसिलेटर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये ऑसिलेटर स्टार्ट हो गया। पहला फंक्शन, एक VCC आए, रेफरेंस बना, वोल्टेज ऐसे आए घूम फिर के इस जगह पे आ गए, RTCT पे सप्लाई मिल गई, ग्राउंड हमारा पहुंच गया। यहाँ पर कंपनसेशन पिन जो है ये हमारी कनेक्ट है। अभी देखें होगा क्या, ये यहाँ से पिन नंबर 6 से छोटी छोटी पल्सेस बनाएगी। ऐसे ये पल्सेस बनना शुरू हो गई। जब ये पल्सेस बनना शुरू हो गई तो जो ये ट्रांजिस्टर ऑफ था, मॉसफेट ऑफ थी, इसने क्या किया, स्विचिंग स्टार्ट कर दी। तो जैसे ही ये स्विचिंग स्टार्ट करेगी तो अभी क्या होगा कि ये स्विचिंग अभी ये शुरू होगी। ऐसे जैसे ही शुरू होगी, पहली पल्स निकलेगी, तो पहली पल्स के निकलने से क्या होगा, ये है हमारी ग्राउंड लाइन। अभी देखें तो ये एंड, ये हमारा ग्राउंड लाइन वाला है। तो ये ग्राउंड यहाँ से चलेगा, ऐसे चलता हुआ इस मॉसफेट के अंदर से गुजरता हुआ ऐसे चलेगा और ये फेरेट कोर से होता हुआ इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पर। अभी देखें हमारा जो करंट का रास्ता है वो कंप्लीट हो गया। कितनी देर के लिए करंट, कितनी देर के लिए चलेगी, जितनी देर के लिए
ये पल्स हाई रहेगी, ये मॉसफेट ऑन हो जाएगी। जैसे ही मॉसफेट ऑन हुई, इसमें से करंट चली, मैग्नेटिक फील्ड बना, यहाँ पर वोल्टेज बन गए, इस जगह पर वोल्टेज आ गए। जब इस जगह पर वोल्टेज आ गए, सारी वाइंडिंग्स के अंदर आ गए, तो उस वक्त यहाँ पर भी वोल्टेज कुछ बन गए एक्सिलरी वाइंडिंग में, ये वाले। अभी जिस वक्त ये वोल्टेज बन गए, इस जगह पर एक पल्स आई, करंट गुजारी, वोल्टेज बने, ये वोल्टेज यहाँ से चले वीसीसी पिन पर आ गए। पहले हमारे थोड़े से वोल्टेज आए थे, थोड़ी लिमिटेड करंट थी, सिर्फ वो उसने स्टार्ट करवाया। उसने पहली एक पल्सेस जनरेट करवाई, जो ही पल्सेस जनरेट करवाई तो यहाँ से क्या हुआ, वोल्टेज बने इस वाइंडिंग में। तो इस वाइंडिंग में वोल्टेज बन के वीसीसी पिन पर चले गए। अच्छा, जैसे ही वोल्टेज बने, सेकेंडरी में भी अभी हमारे पास वोल्टेज है, क्योंकि सेकेंडरी में वोल्टेज आना शुरू हो गए। जैसे ही सेकेंडरी में वोल्टेज आना शुरू हो गए, तो सेकेंडरी में ये देखें तो ये दो पिनें हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों लाइनें यहाँ पर आ रही हैं इस नेटवर्क पर। तो जब इस लाइन के वोल्टेज पूरे होंगे, ये है हमारी, आप कहते हैं 100 वोल्ट की वाइंडिंग है, ये 100 वोल्ट की इसकी आउटपुट है, प्लस माइनस 100 वोल्ट। तो इस जगह से ये वोल्टेज चलेंगे तो इसको इनेबल करवा देंगे। देखें, स्टार्ट पहले हुई इस जगह से, ये है स्टेप नंबर 1 हमारा, और यहां पर है स्टेप नंबर 2 के एक्सिलरी वाइंडिंग से वोल्टेज मिले। ये हमारा है स्टेप नंबर 3। तो जो भाई साहब के कमेंट में लिखा था कि जी फीडबैक नहीं है, तो यहाँ पे फीडबैक की ज़रूरत नहीं है वोल्टेज बनाने के लिए। वोल्टेज बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़, जब ये वोल्टेज आएंगे, वोल्टेज आए, वीसीसी पिन पर वोल्टेज आ गए, ग्राउंड ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। ये वोल्टेज कहाँ से आए, ये देखें तो ये कैपेसिटर इस जगह से, ये नेगेटिव पहुंचा हुआ है, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से चले वीसीसी पिन पे आए, इसने 5 वोल्ट का रेफरेंस बना दिया यहाँ से। एक तो इसने इस चिप को इनेबल कर दिया, और यही वोल्टेज आएंगे और आरटीसीटी, यहाँ रजिस्टर, ये कैपेसिटर, ये आपस में चार्ज डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। जब ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी, तो उस वक्त इस आईसी को ये पल्सेस बनानी शुरू कर देनी चाहिए। ये ऐसे ऑन होगी, जैसे ही पल्सेस बनेंगी तो ये हमारी है करंट सेंस रजिस्टर। यहाँ से करंट जितनी चलेगी उसको मेजर करके इस पिन पर करंट की फीडबैक आ जाएगी। अगर ये पिन कनेक्टेड है ठीक है, अगर डायरेक्टली ग्राउंड की हुई है तो उसका मतलब है कि वो आईसी अपनी फुल लिमिट पे स्विच करेगी। अच्छा, साथ में देखें तो अभी इसके बाद काम आता है, जब वोल्टेज बनना शुरू हो गए तो उस वक्त हमारा ये सर्किट काम करेगा। इसने काम कर दिया, जब ये काम हो गया, अभी इसका मतलब ये हुआ कि इसको स्टार्ट होने के लिए फीडबैक की या ऑक्सिलरी वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसने स्टार्ट होना है यहाँ से, जो इसकी स्टार्टअप रजिस्टर है। इसके बाद जाके सबसे आखिर में जब वोल्टेज बन गए तो हमारी ये फीडबैक स्टार्ट होगी। आखिरी स्टेज पे फीडबैक स्टार्ट होती है। इन वोल्टेज को देखते हुए ये आईसी अपने अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज को मॉनिटर करेगी कि मिनिमम से मैक्सिमम आपको यहाँ पर कितने चाहिए। ये वोल्टेज इस फीडबैक नेटवर्क से होते हुए यहाँ पर आएंगे। अगर ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप होते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, और ये आईसी अपनी फुल ड्यूटी साइकिल पे स्विच करेगी, तो इसको मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएंगे इस पिन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रेगुलेशन थर्ड स्टेज पे आती है। फर्स्ट स्टेज स्टार्टअप है, ये है हमारा स्टार्टअप नंबर 1 पे। नंबर 2 पे हमारी है रनिंग वाइंडिंग, हमारी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो रनिंग है। और नंबर 3 पे हमारी स्टार्टअप है, और नंबर 3 पे हमारी फीडबैक है। अभी मैं आपको एक और सर्किट दिखाता हूँ। यहाँ पर भी देखिए तो उसी तरह का काम हो रहा है। इस सर्किट में ये हमारे पास एक रजिस्टर आ रही है स्टार्टअप। अच्छा, जब ये स्टार्टअप रजिस्टर आएगी, इसको VSTR बोलते हैं।
तो VSTR, ये VSTR वोल्टेज आ गए। इसके बाद पिन नंबर 1 इसकी ग्राउंड हो गई। अभी देखें VCC पिन जो है ये टोटली सेपरेट है। हमने जो पहला सर्किट देखा है उसमें एक ही पिन पे पहले पहले स्टार्टअप आता है और बाद में उसको VCC मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट काम हो रहा है कि VSTR पिन सेपरेट है और VCC पिन सेपरेट है। अभी देखें तो VCC पिन पे कोई चीज़ नहीं है, फीडबैक में कोई चीज़ नहीं है। इस IC को जस्ट ग्राउंड मिला और VSTR वोल्टेज मिले तो ये चिप ऑन हो जाएगी, स्टार्टअप हो जाएगी। और क्या करेगी, ये पॉजिटिव वोल्टेज ये वाले, ये देखें यहाँ पर आए, ऐसे आके यहाँ पर रुके हुए। जैसे ये सिग्नल इसको मिला VSTR वाला और ग्राउंड वाला, तो क्या करेगी, ये इस ग्राउंड को, ये ग्राउंड जो है यहाँ से चलाएगी ऐसे, और जब ऐसे चलाएगी तो इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा और सेकेंडरी को काटेगा, वोल्टेज यहाँ पे आएंगे। साथ ही देखें तो एक ही कोर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको भी काटेगा क्योंकि कोर एक है। जब इनको काटेगा तो यहाँ पर भी वोल्टेज आएंगे और साथ में VCC पिन पर वोल्टेज आएंगे। अभी वोल्टेज करंट गुजारी हमने प्राइमरी में से, उसमें जो मैग्नेटिक लाइंस बनी उसने वाइंडिंग सेकेंडरी को, ऑक्सिलरी को, सारी वाइंडिंग्स को कट किया, तो वोल्टेज सारी वाइंडिंग में बनना शुरू हो गए। VCC वोल्टेज मिल गया। ये IC रनिंग मोड में आ जाएगी। पहले आई है स्टार्टअप मोड में, फिर आई है रनिंग मोड में। तो जब इसको फीडबैक मिलेगी ये वाली, ये कब मिलेगी, जब ये वोल्टेज पूरे हो जाएंगे। जब ये वोल्टेज पूरे हुए तो ये फीडबैक मिलेगी। इसको पता चल जाएगा कि जी आउटपुट में ये जो लेवल है 5 वोल्ट पूरे हो गए, तो 5 वोल्ट को 5 वोल्ट को मेंटेन करवाने के लिए ये फीडबैक है। तो हमारा पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया और तीसरा स्टेप ये हो गया। स्टार्टअप रजिस्टर सबसे पहले इसको ऑन करवाएगी। अगर फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।